नमस्कार। आज हम शास्त्री द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर चर्चा करेंगे। मेरे थोड़ा यहाँ आज एक जहरीले कीड़े ने काट लिया है, तो ये थोड़ी डिस्टर्बेंस तो रहेगी। हिंदी नाटक के उद्भव और विकास पर मेरा एक वीडियो पहले आ चुका है, जिसमें मैंने नाटक की उत्पत्ति विषय पर जिक्र किया था और जिसका एक वीडियो प्रथम के नाम से है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आज ये हमारा दूसरा वीडियो रहेगा। आज हम हिंदी नाटक जो हिंदी नाट्य साहित्य है उसका संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। हिंदी नाटक का जो इतिहास है उसकी जो शुरुआत है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र से मानी जाएगी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आरंभ मानेंगे तो भारतेंदु पूर्व हिंदी नाटक, भारतेंदु कालीन हिंदी नाटक, प्रसाद युग और प्रसाद के बाद का नाट्य साहित्य, ये हमारे बिंदु रहेंगे। तो आज हम सबसे पहले भारतेंदु पूर्व जो नाटक हिंदी नाटक लिखे गए थे उन पर विचार करेंगे। भारतेंदु पूर्व में जो हिंदी के जो नाटक लिखे गए थे उनमें मौलिकता का अभाव रहा था और नाटकों का विकसित रूप भी नहीं मिलता। जो भी रचनाएं मिलती हैं उनमें नाट्य तत्वों का भी अभाव रहा है। भारतेंदु काल से पूर्व में जितने भी नाटक रचे गए थे वह पुराण और महाकाव्यों पर आधारित थे। ज़्यादातर नाटक संस्कृत के नाटकों का अनुवाद ही मिलता है और इसी कारण इन हिंदी नाटकों में एक पद्य का सा एक समावेश देखने को मिलता है। रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथ सिंह का जो आनंद रघुनंदन जो नाटक है इस काल का, भारतेंदु युग से पूर्व का जो एक नाटक है वह एक इस युग की उपलब्धि रही है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक माना है। जयनाथ नलिन जी ने भी इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना है। इसी कालखंड के प्रमुख नाटकों में प्राणचंद चौहान का रामायण महानाटक, देव कवि का सभाभार, लधिरुम जी का करुणाभरण आदि उल्लेखनीय कृतियां हैं। इसी युग में भारतेंदु जी के पिता श्री गोपाल चंद्र जी भी एक अच्छे साहित्यकार थे। उनका भी एक नाटक मिलता है नहुष, जिसे हम हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक नहुष को ही माना है। इस युग की जो विशेषता है वो ये है कि इस युग के नाटकों में जो नाट्य के जो तत्व होते हैं उनका एक अभाव सा ही रहा है और इस काल में कोई और विशेष ऐसे जो गिनाने योग्य है जो नाटक हों वो देखने को नहीं मिलते हैं। जब हम खड़ी बोली की बात करते हैं तो खड़ी बोली हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। वैसे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदी गद्य की सभी विधाओं में अपनी कलम चलाई थी और कई गद्य विधाओं के उनको प्रणेता भी माना गया है। तो खड़ी बोली हिंदी नाटक के प्रणेता भी हम भारतेंदु हरिश्चंद्र को कह सकते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही हिंदी नाटक का सही रूप में आरंभ माना जा सकता है, क्योंकि भारतेंदु काल में ही हिंदी नाटकों का विकास भी हुआ था और सही ढंग से लेखन भी हुआ था। भारतेंदु जी ने न केवल हिंदी में नाटकों की रचना की अपितु उन्होंने दूसरी भाषाओं के श्रेष्ठ नाटकों का अनुवाद भी किया था।
आधुनिक जो हिंदी गद्य साहित्य की जो विधाएं हैं उसके प्रणेता भारतेंदु जी का जन्म का जिक्र करना यहाँ समीचीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम ये मानते हैं कि थोड़ा एक बारीकी में न जाकर एक मोटे रूप में बता देते हैं कि इनका जन्म 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु जी ने पौराणिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर नाट्य रचना की है। आपने संस्कृत और बांग्ला से भी हिंदी नाटकों का अनुवाद किया है। आपके ज़्यादातर नाटक देशभक्ति परक रहे हैं या सामाजिक समस्याओं को उजागर करने वाले रहे हैं। भारतेंदु जी ने अपने नाटकों की कथा वस्तु जीवन के हर एक क्षेत्र से उठाया है। यही कारण है कि इनके अनेक नाटक सामाजिक समस्याओं को हमारे सामने रखते हैं। भारतेंदु जी ने वास्तव में पाश्चात्य संस्कृति के विरोध में एक सांस्कृतिक जागरण की अलख जगाई थी। इसी कारण अतीत के जो बड़े आदर्श चरित्र रहे थे उन चरित्रों को अपने नाटकों के माध्यम से हमारे सामने रखा। भारतेंदु जी ने न केवल स्वयं अपितु अपने साथी नाटककारों को भी अच्छे नाटक लिखने के लिए उनका उत्साहवर्धन किया और उन्हें मोटिवेट भी किया। आपके जो अनुदित जो नाटक हैं उनमें है विद्या सुंदरी 1968 में है, रत्नावली 1968 में है, धनंजय विजय 1873 में है, कर्पूर मंजरी 1875 में है, पाखंड विडंबना 1872 में, मुद्रा राक्षस और दुर्लभ बंधु है। इसके अलावा इनकी अपनी जो नाटक कृतियां हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली, विषस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, सती प्रताप, प्रेम जोगिनी, भारत जननी आदि इनकी महत्वपूर्ण नाट्य रचनाएं हैं। लोक साहित्य की दृष्टि से भारतेंदु जी के नाटकों में सुधारवादी दृष्टिकोण और राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इनके नाटक जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। आपके बारे में गणपति चंद्र गुप्त ने भी लिखा था कि भारतेंदु जी एक गंभीर नाटक लिखने वालों में से रहे हैं। हम भारतेंदु जी की बात करें, उनके साथ साथ उनके जो साथी जो अन्य नाटककार थे उन पर भी विचार करेंगे। भारतेंदु काल या पूरे जो नाटक का उद्भव और विकास है इससे संबंधित अगर डिटेल्स में जाना हो तो मैंने PDF के रूप में मेरे पास इसके नोट्स हैं, तो विद्यार्थी व्यक्तिगत कॉन्टेक्ट करके PDF के रूप में नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आपके जो अन्य साथी नाटककार थे उनमें लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी, गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, GP श्रीवास्तव आदि भारतेंदु मंडल के प्रमुख नाटककार रहे हैं।